fiber files, add a new file, name image, ओपन किया, कंट्रोल F2 कंट्रोल, मैं कोडिंग से बनाऊंगा, टाइटल रख देता हूँ इसका, इमेज बॉडी में गया, इमेज का यानी अब इमेज बना सब देखो, इमेज का टैग सिंगल टैग है, इमेज बनाने लगे, ईमेल लगाने लगे हैं, ठीक है। मैंने कहा इमेज में क्या होगा, अब इमेज में मैंने कहा कहाँ से इमेज लेके आऊँ, तो मैंने कहा सोर्स, ये सोर्स ब्राउज कर दिया, and we have some pictures if I have any, मुश्किल ये मेरे पास तस्वीरें ऑप्शन कोई भी लगा ले ओके जी। मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे इमेजेस देखना है, तो इमेजेस मेरे पास कहाँ पड़े हैं, डेस्कटॉप इस नाम से डाटा इमेजेस के अंदर, ये मैं ओपन करता हूँ, ये मेरे पास इमेजेस आ गए, ठीक है। अब ये इमेजेस कहाँ पड़े हुए हैं, ये इमेजेस पड़े हुए हैं डेस्कटॉप के ऊपर डाटा इमेजिंग के नाम से फोल्डर के अंदर, नाम इनके डिफरेंट है। मैं यहाँ से करता ही हूँ कि कोई एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ, सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस, ठीक है। मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, इसका नाम चेंज करके नंबर दे देते हैं मुझे, यहाँ चले ये बंद कर दें। मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, ओके किया। अब ये इमेज यहाँ क्या पाथ दे रहा है, इमेजेस के अंदर इमेज, तो ये यहाँ तो है ही नहीं है, अब ये वहाँ आ गया, ये क्या, आप देखो क्या आपके पास इस फोल्डर में इमेजेस का फोल्डर है, ये तो आ गया यहाँ पे, हालांकि ये इमेजेस तो मेरी वेबसाइट के अंदर ये जगह है, लेकिन ये इमेज तो मैंने यहाँ रखा ही नहीं, ये इमेज तो यहाँ पड़ा हुआ था इन इमेजेस के अंदर। दैट्स मीन कि मेरे पास क्या हुआ, मेरा वो इमेज जो है जो मैंने यहाँ लगाया है वो ऑटोमेटिकली आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि ड्रीम वीवर में हमने एक चीज़ डिफ़ाइन की थी, क्या हमने कहा था कि हमारी साइट के अंदर जब हम यहाँ वर्किंग करते हैं तो एडवांस में इमेजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाते हैं, तो मेरे पास ये इमेज मेरा यहाँ इसलिए अवेलेबल हुआ, यानी कि वो फोल्डर किसी वजह से नहीं ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट इमेज जो मेरे पास आ गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके शो करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है विड्थ की, मैंने अभी इसकी विड्थ है 115, मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो 150 कर देता हूँ, मैं इसकी हाइट भी बढ़ा देता हूँ, 115 है तो मैं 150 करता हूँ, सेव, पेज पे गया, एग्जीक्यूट नहीं करवाया था, नहीं अभी तक एग्जीक्यूट नहीं करवाया, F12, सो आई गॉट इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका इमेज जो है वो आपके पास इस तरह से चलना शुरू, नहीं वो चलने वाला पहले ही है, जिफ इमेज है, हाँ जिफ इमेज है ना, जनरल इन्फॉर्मेशन फाइल फॉर्मेट है, तो इसलिए ऑलरेडी आ गया है, चलना नहीं शुरू हुआ। वो बेसिकली जिफ इमेज में ये खसूसियत है कि वो आपका इमेज जो है वो मूवमेंट के साथ शो होगा। नहीं पहले जो आपने वहाँ पर सेव किया तो वो ऐसे तो वो ये इधर एनिमेशन नहीं होती ना, ये तो सिर्फ आउटपुट दिखाता है। अगर आप साइज़ चेंज करना चाहते हो यहाँ से आप इसको बड़ा करोगे ना, तो यहाँ साइज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये डिज़ाइन के लिए होता है, लेकिन ये सिंपल एग्जैक्ट, ठीक है। ये अब मैंने ये एनिमेटेड इमेज है, इसलिए मैं इसको इमेज को नीचे जाता हूँ, एक और इमेज लेता हूँ, लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, BR लगाया, इमेज में जाके कहा सोर्स में जाके कहा ब्राउज, और ब्राउज में मेरे को ढेर सारे इमेजेस आ गए हैं, सो आई जस्ट लव टू यूज दिस वन, लोहे पुरानी मैंने ओके कर दिया, बाय क्लिक किया, गॉट इट लाइक दिस, सो आई डोंट लाइक दिस वन, सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैंने ये इमेज यहाँ मूव कर दिया, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आप पेज को देखो तो यहाँ आपके पास आएगा, जान के एनिमेटेड इमेज ख़त्म किया ताकि वो कन्फ्यूजन ना रह जाए कि एनिमेटेड हो रहा है कि हमने किया है, ठीक है। अब यहाँ आगे, अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज पर जब मैं क्लिक करूँ, मैं जब इस इमेज पर क्लिक करूँ तो एंकर लगाया, क्या हो, ये इमेज मुझे बड़ा होकर नज़र आए, कैसे, हाइपर रेफरेंस, ब्राउज, और जहाँ आपका इमेज पड़ा है आप उससे कनेक्ट कर दें, लेकिन अब मैं इसको रूट से कनेक्ट करूँगा क्योंकि ये इमेज ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, बार बार तो नहीं लूँगा ना, तो वो मेरे पास कहाँ है, मैंने कहा साइट रूट, इमेजेस के फोल्डर्स में ये इमेज है, ठीक हो गया, सेव किया, रिफ्रेश, क्लिक, ये मेरा इमेज है,
जबकि पहले मेरा क्या था, ये मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये बड़ा था, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये ओरिजिनल इमेज का साइज आ गया, ठीक, ये तो मुझे आ गया। नेक्स्ट इसको मैं चाहता हूँ ये इमेज का कोड जो है ना ये लिखा तो रहे लेकिन पढ़ा ना जाए, पढ़ा ना नहीं। हाँ यानी ये लिखा रहे लेकिन मैं ये इमेज का कोड यहाँ लिखा रहना चाहता हूँ, लेकिन इसको यूज़ नहीं करना, ये नज़र ना आए यहाँ पे आउटपुट में कुछ ना आए, तो इसको कमेंट कर देंगे, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ कमेंट करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप यूज़ करते हो साइन इफेक्ट्स में से 2 हाइफन लगाते हो और जहाँ तक कमेंट करने हैं वहाँ 2 हाइफन लगाते हो, ये HTML में कमेंट का तरीका है। दिल नहीं मानता ऐसे कमेंट करने को, इसको सिलेक्ट करो, रीमेवर में काम कर रहे हो, क्लिक करो, अप्लाई HTML कमेंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ओके। अब मैं ऐसे करता हूँ कि इमेज नहीं लगा रहा, वापस आता सिंपल टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, मूविंग टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट किया, ये मेरा टेक्स्ट है। अगर मैं इसको एंकर देना चाहता हूँ आप इसको एंकर देके किसी भी पेज का लिंक दे सकते हो। मैं इंडेक्स का लिंक देना चाहता हूँ, क्या लिखूँ, हाइपर रेफरेंस में जाके क्लिक में साइट रूट एंड देन आई वांट टू कनेक्ट इट विद इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज से लिंक कर दिया, ठीक है, सेव किया, सो हियर यू गॉट इट, सो दिस द इमेज, सो हियर पुट इट, ठीक है, क्लिक करता हूँ, ये ठीक समझ आ रहा है। यहाँ गया, मुझे इस टेक्स्ट को मूव भी तो कराना है, तो मूव भी नहीं कर रहा, मूव तो करे, मूव करने के लिए मेरे पास टैग है मार्क्यू, ध्यान से देखना है, मार्क्यू का, मार्क्यू लगाया, मार्क्यू क्लोज कर दिया, टैग है ये, हाँ आपका टेक्स्ट मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। मार्क्यू के बिहेवियर पढ़ा रहा हूँ, टेक्स्ट टू मैं यहाँ गया, डायरेक्शन मैं कहता हूँ राइट, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ लेफ्ट, आप खुद कर लेना, मैं इसको देता हूँ हाइट 200, स्पेस आ गई, ठीक कहाँ स्पेस, है, वो थोड़ा ऊपर है नीचे, अभी नज़र नहीं आ रही स्पेस कहाँ से आ गई, देखो बीजी कलर अब नज़र आएगी, ये क्या बीच बैकग्राउंड कलर, ये हाइट है, वहाँ से नीचे की तरफ आपको तो नज़र नहीं आ रही, हमें कई यार नज़र आ गई, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसको ऐसे मूव करना है, ऐसे ऊपर नहीं है नीचे, तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्शन डाउन डाउन करते हैं, ठीक हो गया, हाँ करते हैं सर, ये क्या, ये क्या सी ये कलर का नहीं है, मैं कलर नहीं मैंने यूज़ किया, RGB, ठीक है। तो मैं यहाँ गया, मार्क्यू, नेक्स्ट ऑप्शन मैंने कहा जी विड्थ, एक बार मैं अमाउंट दे दूँ तो पिक्सल्स में अमाउंट आ जाएगी, मैं इसको 50% रख देता हूँ, मतलब आधे हिस्से पे आएगा। इशू ये है कि आपको भी नज़र नहीं आ रहा वो, तो मैं ऐसे करता हूँ, ये एट्रीब्यूट उठाता हूँ, कॉपी पेस्ट की अब गेम है, अब मेरी उंगलियाँ चलनी चाहिए, आपने देखना है, रंग ऐसा करूँगा आंखें खुली रह जाए आपकी, लाल पीला नीला, ये देखो है नहीं लाल, है नहीं आएगा, ठीक है, 50% में आपका टेक्स्ट आ गया, ठीक हो गया। सर ये FFO क्या ये कलर नहीं है, आप कलर लिख लो, ये लो कितने लिख लोगे, ये लो रेड आ गया, लेकिन इसके बिल्ट-इन सीक्वेंस है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ जाके वो देखो ऊपर देखो नाम आ रहा है उसका, ये नाम आ रहा है, ये पढ़ के आ रहा, कल पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्लियर, सेव क्लोज, ये आ गया। अच्छा अब मैं ये चाहता था, ये तो मुझे ये पता चल गया, क्या मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन बता दिया। नेक्स्ट ऑप्शन, अगला टैब है जी आपके पास बिहेवियर, बिहेवियर करते हैं अल्टरनेट, बारी बारी करके दिखाता हूँ, अल्टरनेट नीचे वाले पे भी करता हूँ, जितने देर में से चलना है ना, नीचे वाले पे करता हूँ अल्टरनेट, वो जल्दी चल जाएगा, देखो क्या हुआ, लग के वापस आ गया,
ये अल्टरनेट गायब नहीं होगा यानी कि क्या मतलब, नीचे स्क्रॉल। जाके ठीक है, यहाँ गए स्लाइड में ये होता है कि ना, छोटा कर रहा हूँ ताकि ना आपको जल्दी जल्दी दिखा सकूँ। देखो क्या होता है, मैंने क्या किया था, स्लाइड वहाँ जाकर रुक गया। ठीक है, क्लियर। तेज़ करना है, तेज़ तेज़ चलाना है। मैंने कहा जी दो ऑप्शन होती हैं, एक स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट कितनी, अच्छा स्क्रोलिंग की अमाउंट कितनी होगी, मैंने कहा 1000 सेव। देखो ज़्यादा ही तेज़ हो गया है। 100 लिखा है। और नहीं, 100 का मतलब है सेकंड का 10वां हिस्सा, 1000 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बिहेवियर इज इक्वल टू, मैं स्क्रॉल ही रहने देता हूँ जो पहले था, ताकि वो हिलता नज़र तो आए ना। शायद नहीं नज़र आ वो रहा स्पीड है, हो गई। सीधे हो गया है, चलो हमारे पे चला गया ना। ठीक है, ये देखें जी, ठीक है, वो स्पीड हो गई। स्पीड हो गई है। स्क्रॉल अमाउंट अब देखिए, स्लो हो रहा है, आधा रह गया। वो भी 25 का नहीं हो गया। ठीक है, कर लोगे ये ना, मुझे अब ख़त्म करना सर है। ये मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। नाम नहीं याद आ रहा, ये स्क्रॉल माउंट क्या है, ये जो से याद करके आना ना, याद करके आओगे, ये टैग्स अभी बताता हूँ, सब्र तो करो। इनके काम, ये जो से ये जिस तरह वो लाइब्रेरी का बताते हैं इसके बताते हैं काम। बताते हैं बताते हैं। आगे आया जी। अब मैं इसको डिले कैसे चलाता हूँ, दूसरी ऑप्शन है स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल करते हैं। अब ये देखो इससे क्या होगा, आप जैसे ज़्यादा दे दें, देखो थक जाएगा, आराम आराम से आ रहा है देखो। ठीक है, वो थी स्पीड, ये है स्क्रॉल डिले। हाँ, एंकर बीपी होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्योंकि साउंड की तरफ नहीं जा रहे, ना ही मैंने HTML से चीज़ें आपको पढ़ानी है। ठीक है, तो HTML5 बहुत पावरफुल है, इसमें वेरिएबल भी होता है, आप उसमें डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इनकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इनको आपने एक्सप्लोर करना है। कैसे एक्सप्लोर करना है ज़रा देखो, जब मैं ये करता हूँ ना, तो ये आपके पास लिखे हुए आ रहे हैं, इनसे कुछ होता है, आपने अपने तौर पे इनको स्टडी करना है कि ये क्या है। ठीक है, अभी सारे नहीं करने, अभी आपने कुछ देखने हैं जो मैंने अभी आपको, जो आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, तो ये भी आपकी तरफ डी हुआ। अब ये देखो, इस पर मज़ेदार बात यह है कि इस पर क्लिक करता हूँ तो उस पेज पे भी आता है, ये हाइपर लिंक भी लगा हुआ। बीमार लगना शुरू हो गया तो हम इसको ना इधर ले जाते हैं। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ इसके अंदर एक इमेज, किस चीज़ का? इसको किया कॉपी, इसको ले गया नीचे, इस इमेज को लिया यहाँ से, और टैग को मैं अपने मूविंग टेक्स्ट की जगह लगा देता हूँ। ठीक है, और इस मार्क के पूरे हिस्से यहाँ से उठा के सबसे ऊपर ले आया, पेस्ट, इसकी विड्थ जो है वो ये कर देता हूँ और लाइन कर देता हूँ। ठीक है जी, देखो क्या होगा, अब ये आपके पास इमेज जो है वो उसी तरह से मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपने बिहेवियर लगाए होंगे वो आपके पास ऑटोमेटिकली अवेलेबल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, वो आप देख लीजिएगा, साइज़ वगैरह आप एडजस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इमेज भी बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया। ठीक है, और नहीं लंबी चौड़ी HTML नहीं पढ़ने की ज़रूरत, क्योंकि हमें ये काम सारा CSS से करना है। ठीक, अब एक आखिरी चीज़, ओके दैट्स ऑल। यहाँ गए, यहाँ जाके मैंने कहा माय नेम इज़ सैयद थरली बुखारी, टैग है फ़ोन का, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, और नीचे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, फ़ॉन्ट में ऑप्शन है फेस, कौन सा फ़ॉन्ट लेना है। अभी देखो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, कुछ सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं, कुछ sans serif हैं, कुछ नॉन sans serif हैं, तो ये कर्निंग फ़ॉन्ट्स होते हैं, आपने खुद अप्लाई करके देखने की, चलो डिटेल में बात करेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ से ले रहा हूँ इम्पैक्ट वाला, ये फ़ॉन्ट फैमिली है। इसका मतलब ये है कि इम्पैक्ट फ़ॉन्ट लो, अगर तो ठीक है मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ये ले लो, नहीं मिला तो ये ले लो, नहीं मिला तो ये ब्लैक ले लो, नहीं मिला तो कोई भी sans serif फ़ॉन्ट ले लो। ठीक ये है, ब्लैक मैंने अपनी मर्ज़ी नहीं है, वो खुद ही चूज़ कर देगा। ठीक, मतलब बहुत छोटा आ रहा है। यहीं के अगला एट्रीब्यूट,
पहले फेस लिया है, फेस में फॉन्ट फैमिली लगाई है। अब मैं कहता हूँ साइज़, साइज़ एक्स्ट्रा ऑर्डर बड़ा नज़र आया, खुश हो जाए दिल। सेव, ठीक हो गया। आप कहते हैं नहीं सर कलर तो लगाए हैं, मैंने कहा अच्छा कलर कौन सा लगाना सर, ब्लू लगा लो, ये ब्लू तो ऑलरेडी लगा हुआ, ब्लैक भी ऑलरेडी है, पिंक लगा बुलेट, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो ये मैंने आपको एक और टैग बताया, इसमें 3 चीज़ें आपको बताई, फ़ॉन्ट फेस, सॉरी फ़ॉन्ट फेस में फेस फ़ॉन्ट का नेम आ गया, साइज एंड कलर, ठीक है। बीजी मैंने बता दिया। अच्छा अगर इसका ना बैकग्राउंड है ना वो ऑरेंज कलर में बनाया तो फिर बड़ा अच्छा आएगा, है ना। मैं कहता बॉडी पे जाता हूँ और यहाँ मैंने जा कह दिया उसी तरह बैकग्राउंड कलर, कलर दे देता हूँ कौन सा ब्लू। मैं ऐसे कलर लगाऊंगा और आँखें खुली रह जाएंगी। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, पता नहीं कहाँ से, ठीक है। तो मैं इमेज लगाता हूँ। इमेज के लिए आप क्या लिखते हैं, इमेज के लिए आप बीजी कलर नहीं लिखते, तो मैं इसको यहाँ से उतारता हूँ, ये सिर्फ आपको याद रखना है। यहाँ ये बैकग्राउंड, ब्राउज इमेजेस, कोई भी इमेज आप ले सकते हो, ठीक है। ये रिपीट हो गया है, इमेज छोटा था इसलिए आपके पास छोटा छोटा इमेज है। क्लियर है जी सबको? तो यहाँ तक क्लियर हुआ जी। इसको करते हैं क्लोज। यहाँ तक कोई बात पूछने वाली? वीडियो पूछ लेंगे।